सचिवगण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे विभागाध्यक्ष, निदेशक, कुलपति, देश तथा राज्य के पधारे वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञ, राज्य के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी हमारे हितधारक मित्रों तथा मीडिया के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, इसरो देहरादून के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह, वाडिया के डॉक्टर सेन, जिन्होंने अभी पिछले दिनों हम लोगों के साथ जिस दिन देहरादून में आपदा आई थी उस दिन पूरे दिन भर हम सभी के साथ उन्होंने भी उस क्षेत्र का पूरा अध्ययन किया है और आगे उस पर शोध भी उनकी जारी है। आज मैं इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। सबका, क्योंकि हम लोगों ने एक पूरा चिंतन मंथन यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया है और इस चिंतन मंथन से निकट भविष्य में कैसे हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उत्तराखंड राज्य के अनुरूप योजनाएं बनाएंगे, उसमें प्रोफेसर सूद साहब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और अभी बैठे थे तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने उद्बोधन में यहाँ से कह रहे थे कि योजनाएं सब आप लोगों ने बना ली हैं। योजनाएं बनी हैं, लेकिन उन योजनाओं में आपने कैटालिस्ट का काम करना है। कैटालिस्ट के रूप में आप हम सब लोगों को जो है उत्प्रेरित करने का काम करेंगे। हमारा राज्य केवल पर्वतीय राज्य ही नहीं है, बल्कि यह हिमालय और जो इकोसिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको लेकर पिछले काफी समय से हम लोग लगातार विचारों की श्रृंखला चला रहे हैं। 27 नवंबर 2021 को उस समय हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजीव जी एवं भारत सरकार के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन जी और कई जो हमारे प्रमुख संस्थानों के जो HODs थे, उनकी उपस्थिति में हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे अपेक्षा की है और हमने स्वयं भी संकल्प लिया है कि 2025 जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे होंगे, इसकी स्थापना का 25वां दिवस मना रहे होंगे, उस समय हर दृष्टि से उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हो, उत्तराखंड की स्थिति आदर्श हो, उत्तराखंड की स्थिति एक तरह से नव निर्माण की ओर हो, जिसको लेकर हम लोग राज्य का हर जनपद, हर गांव इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए, ये आदर्श चंपावत इसलिए नहीं है कि एक जिले की अवधारणा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का एक रोड मैप बनाने के लिए हम लोगों ने इस विचार संगोष्ठी को आगे बढ़ाया, इन विचारों को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड का जैसे भूभाग है, जैसे डॉक्टर संधू साहब बता रहे थे, एक ही जिले में हमारे यहाँ पर 2 प्रकार का भूगोल है। आप देहरादून में ही देख लीजिए, देहरादून में आप चक्राता से आगे चले जाएंगे, त्यूनी से आगे चले जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम पहाड़, इधर आ जाएंगे तो मैदान, नैनीताल में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ लगेगा कि पूरा पहाड़ है, एक तरफ लगेगा मैदान है। लेकिन चंपावत जिला एक ऐसा जिला है जहां सबका जो है समावेश है, जहां तराई भावर भी है, एक बीच का पहाड़ जिसको मध्य हिमालय कहते हैं वो मध्य हिमालय का अंश भी है और एक ऊपर का हिमालय जो उच्च हिमालय, और मौसम भी इसी प्रकार का। आप बनबसा टनकपुर में जाएंगे तो आपको वहां पर जहां अभी आजकल के समय में जैसी भीषण गर्मी तराई में होती है वैसी तराई में भीषण गर्मी मिलेगी। उससे टनकपुर से ऊपर को थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, बस्टिया से लेकर चलथी और सुखी ढांग तक, तो थोड़ा गर्मी, थोड़ा ठंड, इस प्रकार का। चंपावत पहुंच जाएंगे तो ठंड शुरू हो जाएगी और लोहाघाट पहुंचते पहुंचते आप अत्यधिक ठंड में हो जाएंगे। प्रोफेसर सूद साहब कि बहुत सोच समझकर कि हम लोगों ने सोचा कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप हमको बनाना है जहां से हमने शुरुआत करनी है। तो उसका मॉडल क्या हो सकता है, उसकी हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं।
तब यह ध्यान में आया कि इसके लिए यही सबसे सूटेबल है कि अगर हम इस जिले का जो नकल माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी है। नकल